नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइन। खनन रोकने के लिए माइनिंग विभाग में भरे जाएंगे 60 पद, कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर शिमला के निकट 2.40 करोड़ रुपए से निर्मित पार्क का किया उद्घाटन। अनुराग ठाकुर बोले, केजरीवाल का झूठ अब आ रहा जनता के सामने। आम आदमी पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त। कांग्रेस ओबीसी सेल ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, ओबीसी वर्ग हो रहा अनदेखी का शिकार। भीम आर्मी भारत एकता मंच के बैनर तले लोगों ने रखी परेशानी, कहा गिरिपार को उसका हक मिलने पर अनुसूचित जाति वर्ग का हक छीना जाए। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपति अटल टनल रोहतांग को देखने भी जाएंगे। आज मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं प्रधानमंत्री भी जल्द हिमाचल पहुंचेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि लेकिन उनके पहुंचने पर कोई भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। करना है उन सारी चीजों के लिए इसका तय करते हैं। और अब की बार कार्य समिति की बैठक हमारी हमीरपुर में है और आज से शुरू हो रही है। आज पदाधिकारियों की बैठक है, कल कार्य समिति की बैठक है। जहां तक राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, 10 तारीख को दोपहर को पहुंचेंगे और 11 तक रहेंगे। 11 को शाम को जाएंगे वापिस। और अटल टनल रोहतांग देखने का भी उनका कार्यक्रम है। और इससे पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी धर्मशाला की, उसमें एक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के बराबर सहायक निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। खनन के क्षेत्र में जो है वो अवैध खनन को रोकने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें लगभग जो है वो 60 नए जो हैं वो लोग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, गार्ड्स के रूप में भर्ती किए जाएंगे, ताकि प्रदेश में अवैध खनन को रोका जा सके। हमीरपुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल का झूठ अब जनता के सामने आ रहा है। उन्होंने इस दौरान कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, जहां आम आदमी पार्टी के मंत्री भी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, एक के बाद दूसरा उदाहरण सामने आता है। सत्येंद्र जैन जी का नाम जो सामने आया, उनके ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप और सबूत हैं कि शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए का लेन देन, 200 बीघा जमीन लेना और फिर इस जमीन को वहां की पॉलिसी को बदल के उसके दाम बढ़ जाना। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट सत्येंद्र जैन को अपनी ओबीसी वर्ग में जुड़ी मांगों को लेकर सरमौर के नाहन में कांग्रेस ओबीसी सेल ने विश्व सरमौर के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। अध्यक्ष जिया लाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी सेल से जुड़ी विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। वो क्यों ओबीसी विभाग के साथ कुछ अनदेखी हो रही है। सर्विस के क्षेत्र में देखो, सर्टिफिकेट के क्षेत्र में देखो, हर जगह जो है ओबीसी को पिछड़ा हुआ रखा गया है। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री। जल्द लौटेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome
to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। भीम आर्मी भारत एकता मंच के बैनर तले पूरे प्रदेश भर के अनुसूचित जाति समाज के लोग शिमला के चौड़ा मैदान में आज एकत्रित हुए। भीम आर्मी के मुख्य चंद्रशेखर ब्राह्मण की अध्यक्षता में लोगों ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने इस दौरान कहा कि सिरमौर के गिरिपाद क्षेत्र को यदि जनजातीय दर्जा दिया जाता है तो इलाके के अनुसूचित जाति के लोगों का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये जो सिरमौर का जो गिरपाट क्षेत्र है उसको हाटी जनजाति क्षेत्र बना के जिस तरह से 40% आबादी शेड्यूल कास्ट की वहाँ है, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है और ये प्रयास किया जाता है कि लंबे समय से यहाँ छुआछूत की घटनाएं बढ़ रही है, यहाँ एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही, कार्रवाई के नाम पे जो लोग कार्रवाई चाहते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर ये इतना बड़ा षड्यंत्र करके झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके एक इतने बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायती से लेकर विधायिका तक जो है लोकसभा तक, उसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट जो है जो लागू नहीं होगा जनजातीय क्षेत्र में। शिमला में केंद्र सरकार के 8 साल की योजना पर कांग्रेस के बयानबाजी पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 सालों की यदि बात करें तो हिमाचल की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मीडिया में तय होते न मेरे स्तर पर तय होते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में। कौन जीत सकता है चुनाव, कौन अच्छा उम्मीदवार होगा, उसको सारे विषयों को ध्यान में रखकर, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। अभी उसके लिए लगभग 6 महीने और हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हर कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से जो पार्टी के लिए काम कर रहा है मन में इच्छा रखता होगा कि किसी स्तर पे उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले। कोई प्रधान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।